दो तीन बातें हैं और बड़ी सीधी सीधी हैं। पहली बात तो ये कि बच्चे मत पैदा करो। अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं आज, जो कि जल्दी ही 1000 करोड़ भी हो जाएंगे, 1100 करोड़ भी हो जाएंगे, इतने रहे आए और इतनों को तुम सुखपूर्वक भी रख पाओ, तो वो हो नहीं सकता। प्रश्न के मूल में एक कल्पना है, एक आदर्श है। कल्पना यह है कि जितने भी जीव जंतु प्राणी मात्र हैं, खास तौर पे मानव हैं, वो सब धन धान्य से परिपूर्ण सुख की स्थिति में रहें। ये कल्पना कभी साकार नहीं हो सकती। पृथ्वी के पास इतना नहीं है कि वो इतने लोगों को खिला सके। बात समझ में आ रही है? आज अगर कहीं पर भी भुखमरी है तो वो इसलिए नहीं है कि बहुत कम उत्पादन हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि आदमी लालची है भोग का। वो एक तरफ तो भोगता है उन सब चीज़ों के माध्यम से जो उत्पादित हो रही हैं, और दूसरी तरफ वो भोग भोग करके संतानें उत्पन्न करता है। नतीजा, हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां बहुत सारे लोग हों, क्योंकि भोगने में संतानोत्पत्ति निश्चित रूप से शामिल है। आपको आपके बड़े बूढ़े आशीर्वाद भी देते हैं तो कहते हैं 2 बातें, दूधो नहाओ और पूतो फलो, और दोनों बातें भोग से संबंधित हैं। गौर से समझना। पहली बात कहती है कि तुम्हारे पास खाने पीने को बहुत सारा हो, और दूसरी बात कहती है तुम बहुत सारे बच्चे पैदा करो। तो तुम ले दे करके ये आशीर्वाद पा रहे हो कि तुम अपनी तादाद भी बढ़ाते जाओ, और जिनकी तादाद बढ़ रही है वो सब और भोगते भी जाएं। इस पृथ्वी के पास इतना है कहां? मैं आज सुबह ऊपर बैठा था, नाश्ता कर रहा था, मैंने न जाने कितने हफ्तों बाद गौरैया देखी। गौरैया, आम स्पैरो, जो घर घर में होती थी। एक एक बच्चा जो अभी पैदा हो रहा है, और मैं बच्चे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने बात करी कि एक गरीब स्त्री है, उसका बच्चा है और वो खराब हालत में है। एक एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 1000 पशुओं की, पक्षियों की, प्राणियों की, मछलियों की जान पर पैदा हो रहा है। क्योंकि आज का बच्चा वनवासी नहीं है, वो पैदा हो रहा है तो उसे बहुत भोगना होता है। उसके भोगने के लिए वो सब सामग्री कहां से आएगी? और जो भोग बच्चे के पैदा होने का आधार है, समझना, वही भोग बच्चे की निर्धनता का भी आधार है। हमारी जो वृत्ति हमसे संतानोत्पत्ति कराती है, हमारी उसी वृत्ति के कारण दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी निर्धन भी है। दोनों ही वृत्तियां किस बात की हैं? दोनों ही वृत्तियां हैं व्यक्तिगत सुख की।
मुझे व्यक्तिगत सुख मिलना चाहिए, दूसरों का, दुनिया का जो होता हो होता रहे। और तुम्हें अगर व्यक्तिगत सुख मिलना ही चाहिए तो फिर तुम क्यों चाहोगे कि किसी और का भला हो? तुम तो अपने व्यक्तिगत सुख को ही लगातार बढ़ाने की कोशिश करोगे ना। उसका नतीजा ये है कि दुनिया के करीब 100 लोगों के पास उतनी ही संपदा है जितनी दुनिया के निर्धनतम कई दर्जन देशों के पास है। दुनिया के मुट्ठी भर लोगों के पास उतनी ही संपदा है जितनी दुनिया के निर्धनतम कई देशों के पास है। अब उन निर्धन देशों में अगर तुमको भूखे बच्चे मिले तो क्या इसका कारण यह है कि दुनिया में धन की कमी है? इसका कारण यह नहीं है कि दुनिया में धन की कमी है। इसका कारण यह है कि हम व्यक्तिगत सुख चाहते हैं। और व्यक्तिगत सुख कहता है मेरे पास धन का अंबार लगता जाए, और मेरे पास अगर धन का अंबार है तो फिर मैं ये भी चाहता हूं कि मेरी कई संतानें हो जो उस धन को भोगें, और दूसरों के पास धन कम से कम होता जाए। पहले हम प्रतिशत में बात किया करते थे, है ना। पहले हम कहते थे कि दुनिया की जो सबसे अमीर 1% आबादी है उसके पास दुनिया के 50% संसाधन है। मैं जब बच्चा होता था तो ऐसी बातें होती थी कि दुनिया की जो 1%, 2% सबसे अमीर आबादी है उसके पास दुनिया के करीब करीब आधे संसाधन हैं। तो हम कहते थे अरे तो बड़ी हैरत अंगेज बात है, बड़े अन्याय की बात है। अब हम प्रतिशत में भी नहीं बात करते, अब हम संख्याओं में बात करते हैं, अब हम दर्जनों में बात करते हैं। अब हम कहते हैं दुनिया के जो सबसे अमीर 20 लोग हैं उनके पास इतना धन है कि वो कई देशों को खरीद लें। तो गरीबी क्यों है? गरीबी इसलिए नहीं है कि हमारे पास है नहीं, गरीबी इसलिए है क्योंकि हम लालची हैं, हमने संचय कर रखा है। जिस वजह से गरीबी है उसी वजह से भूख भी है। अन्न का उत्पादन इतना कम नहीं है दुनिया में कि किसी को भूखा मरना पड़े, पर अन्न अगर मुफ्त वितरित कर दिया गया तो उसके दाम कम हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बहुत लोग अन्न से वंचित रहें। तो एक तरफ तुम मंजर देखते हो कि लोग भूखे हैं, हालांकि भूखों की संख्या बहुत कम हुई है पहले से, लेकिन फिर भी अभी बहुत लोग भूखे हैं। तो एक तरफ तो ये दृश्य, और दूसरी तरफ तुम ये देखते हो कि FCI के गोदामों में अन्न सड़ रहा है। और अभी कुछ दशकों पहले तक पश्चिम में ये हालत होती थी कि अन्न को समंदर में बहाना पड़ता था, और अभी भी ये हालत है कि बहुत सारा अन्न, करीब करीब उतना ही अन्न जितना आदमियों द्वारा खाया जाता है उतना ही अन्न जानवरों को खिलाया जाता है। बताओ क्यों? ताकि उनका मांस खाया जा सके। और जानते हो 10-20 किलो अन्न खिलाओ तो 1 किलो मांस बनता है। पर हमें तो व्यक्तिगत सुख चाहिए। हम कहते हैं मुझे तो मांस खाना है, भले ही उस 1 किलो मांस के लिए सुअर को, गाय को, बकरे को, भेड़ को 10 या 20 किलो अन्न खिलाना पड़े। अब इस 10-20 किलो अन्न में कितने बच्चों का पेट भर जाता? न जाने कितने बच्चों का भर जाता। पर मुझे तो 1 किलो मांस चाहिए। मेरी ज़बान तो मांस के लिए मचल रही है, और मैं तो व्यक्तिगत सुख देखूंगा। जिस व्यक्तिगत सुख की हवस से तुम बच्चे पैदा करते हो, उसी व्यक्तिगत सुख की हवस के कारण बच्चे भूखे भी हैं। रिश्ता समझो। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तब हम कहते हैं शुभ घटना हुई, और जब बच्चा भूखा होता है तो हम कहते हैं बड़ा अशुभ हुआ। तुम जब तक समझोगे नहीं कि ये दोनों एक ही घटना है, किसी बच्चे का पैदा होना और किसी बच्चे का भूखा रह जाना, जब तक तुम समझोगे नहीं कि एक ही घटना है, इंसान भी दुख में रहेगा
और ये पृथ्वी बड़ी तेजी से नष्ट होने की तरफ बढ़ती रहेगी। बहुत ज्यादा समय वैसे भी बचा नहीं है। तुम सब रिश्ता समझ पा रहे हो? अमीर हो गरीब हो, वो जिस वृत्ति के कारण बच्चे पैदा किए जाता है, उसी वृत्ति के कारण तो लोग धन का और अन्न का संचय भी कर रहे हैं ना। दोनों में ही एक ही हवस प्रधान है। क्या? व्यक्तिगत सुख, मेरे मजे आने चाहिए, मेरा घोंसला भरना चाहिए। मैं क्यों देखूं कि ये जो मैं बच्चा पैदा कर रहा हूं, ये दुनिया पर कितना बड़ा कहर बन के टूटेगा। दुनिया को बचाना है तो कुछ और मत करो, बच्चे मत पैदा करो। लेकिन वैसा किसी आध्यात्मिक दुनिया में ही हो सकता है, क्योंकि संतानोत्पत्ति प्रकृति की बड़ी प्रबल वृत्ति है। अध्यात्म को बहुत गहरे बैठना होगा अगर आदमी को संतान पैदा करने से ऊपर उठना है। और जाहिर सी बात है कि जो आदमी इतना आध्यात्मिक हो गया कि संतान ही नहीं पैदा कर रहा, वो आदमी अब वैसा भी हो जाएगा कि उसे अगर कोई गरीब मिलेगा तो उसके लिए जितना कर सकता है यथाशक्ति सब कुछ करेगा। लेकिन और समझना, गरीबों के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी अगर बस अगले 5-10 साल बच्चे ना पैदा हों। पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा। ये जो हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ देखते हैं कि डूम्सडे अब निकट ही है, वो खतरा भी टल जाएगा। न जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध टल जाएंगे, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, आदमी को बहुत सारा विश्राम मिल जाएगा। अभी तुम अगर बार बार कहते हो कि इतनी तो मुझे अर्थव्यवस्था में वृद्धि चाहिए ही चाहिए, जीडीपी में वृद्धि चाहिए ही चाहिए, तो उसका कारण भी यही है ना कि तुम हर साल हर पल इतने बच्चे पैदा कर देते हो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन ये एक बात कोई नहीं बोलता। हम दुनिया भर की विधियां आजमाने में लगे हैं, ये एक बात कोई नहीं बोलना चाहता कि इंसानों तुम 800 करोड़ हो और पृथ्वी धंसी जा रही है तुम्हारे बोझ के तले। और तुम बढ़ रहे हो, बाकी हर जीव हर जानवर कम हो रहा है। तुम्हारे एक बच्चा पैदा होने के साथ न जाने कितने हिरण, शेर, खरगोश, पक्षी मर जाते हैं। वो एक बच्चा नहीं पैदा होता, वो न जाने कितनों की मौत पैदा होती है। ये बात कोई बोलने को ही नहीं तैयार है। न तो दुनिया की सरकारें ये बात बोलने को तैयार हैं, न आध्यात्मिक गुरु ये बात बोलने को तैयार है, न समाज सेवक ये बात बोलने को तैयार है। हम बाकी सब बातें बोलने को तैयार हैं, ये बात कोई नहीं बोलना चाहता। और यही वो एक बात है जो बोले जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी भी क्या बेताबी है कि नन्हा मुन्ना हाथ में चाहिए ही। ये क्या है? कौन सी हवस है? जब एक व्यक्ति फैसला करता है कि वो बच्चा नहीं पैदा करेगा या एक ही पैदा करेगा, चलो करना भी है, बड़े तुम्हारे इरादे हैं, एकदम अरमान ही अरमान है, तो एक कर लो भाई। क्यों झड़ी लगाते हो? जिस दिन तुम तय करते हो कि बच्चा नहीं करोगे या
एक तक सीमित रखोगे, उस दिन तुमने इस पूरी पृथ्वी को जीवन दान दिया, न जाने कितने प्राणियों को अभय दान दिया। तुम पर चारों ओर से आशीर्वाद बरसेगा। वो जो तुमने बच्चा भी एक पैदा करा है उसको भी आशीर्वाद मिलेगा, पर सारा आशीर्वाद वापस लौट जाएगा अगर दूसरा कर दिया।